कार्तिक महात्म अध्याय 29, 30 एवं 31, 32 का महात्म। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में नदियों की उत्पत्ति और महात्म का वर्णन जो सुनता है उसे सभी नदियों में स्नान करने का फल मिलता है। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शरीर है और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। त्वरा के समय पर न आने के कारण माता गायत्री के द्वारा दीक्षा विधान का कार्यक्रम करवाया गया। सभी देवता इससे सहमत हो गए। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर त्वरा क्रोधित हो गई और बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य होते हैं। ये गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगी। इतना सुनकर गायत्री से रहा नहीं गया और क्रोध में उसने भी श्राप दे दिया। हे त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार ये मेरे भी पति हैं। इतना अधिकार मैं रखती हूँ, अतः तुमने व्यर्थ से श्राप दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग बच नहीं पाएंगे। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु एवं शंकर दोनों देवता महाबल एवं अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिक महात्म अध्याय 30 में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को दूसरे के पुण्य देने से किस प्रकार व्यक्ति पापों से छूट जाता है, उसी का वर्णन है, जिसे मैं संक्षेप में कहूंगी। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, प्रभु, दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसी के देने से किसी और को किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, लेकिन कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने, सवारी पर चढ़ने, सांस के आने जाने पर पुण्य व पाप का चौथा भाग या छूने मात्र से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका सातवां भाग एवं पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग ले लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अलावा जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, वह उसे अपने पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान, ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बात करता है, उसे छूता है, पुण्य का छठा भाग देता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली
आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। पराये लोगों को दान करने वाले, पुण्य का छठा एवं जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले से मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 31। पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता। वैश्यगामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में भी वो लिप्त रहता था। एक दिन वह महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। वह पाप नाशिनी नर्मदा के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर अपना सामान बेचता हुआ कार्तिक मास समापन तक वहां 1 महीना रुका। इस 1 महीने में उसने वहां सभी मनुष्यों को स्नान, दान, जप, यज्ञ, होम, दीपदान, कीर्तन करते हुए देखा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण भी देखा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपमाला होती हुई देखी। एक दिन अचानक उस ब्राह्मण को किसी काले सांप ने डस लिया। दयालु भक्तों ने उसके मुंह पर तुलसी दल, मिश्रित जल के छींटे दिए और उसके प्राण निकल गए। तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कौड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, हे यम देवता, इस पापी के पाप अगर मैं गिनाने बैठा तो 1 वर्ष भी कम पड़ जाएगा, अतः आप आज्ञा दे। यमराज ने कुपित होकर चित्रगुप्त को मुग्धनों से मारते हुए खोलते हुए तेल में डालने को कहा। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाही में डाला, वह शीतल कुंड में बदल गया। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति ने यमराज को सारा वृतांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, इस ब्राह्मण ने पूरा महीना पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप की है, अतः वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर चुका है। अध्याय 32 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए लेकिन पापों में लिप्त रहने के कारण यमराज के दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी, जिसे सिरधाय करते हुए धनेश्वर को नरकों के समीप ले गए और उसे दिखाते हुए कहने लगे, हे धनेश्वर, तुम्हारे द्वारा कार्तिक महीने में स्नान, दान, जप, ध्यान, उद्यापन, कीर्तन इत्यादि को देखने मात्र से सभी पापों से तुम मुक्त होते हो, और क्योंकि तुमने पाप किए हैं अतः इन नरकों के दर्शन करना जरूरी था। कार्तिक मास से अधिक समतुल्य अन्य कोई पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। कार्तिक मास अध्याय 33। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, दीपदान और उद्यापन, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। इसके बाद माता सत्यभामा प्रभु से पूछती है, यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, अर्थात व्रत करते समय कोई बाधा आ जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? तब सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हे विप्रवर, ऐसे में तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर में जो भी पास में हो रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से शस्त्र गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का समान फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के
नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो किसी वैष्णव वृक्ष, गो, पीपल, तट वृक्ष, वट वृक्ष की ही पूजा कर लें। सौनक आदि ऋषि बोले, हे नाथ, सभी वृक्षों में पीपल और वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों कहा है? सूत जी बोले, एक समय की बात है, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। मां ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया, इसलिए आप सभी वृक्ष हो जाएं। यही कारण है भगवान विष्णु पीपल और शिवजी वट वृक्ष हो गए। अतः भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। जय श्री कृष्ण।